नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता, आपका इंग्लिश एजुकेटर और जेसी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हां दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का भाई एग्जाम बिल्कुल आ ही गया है। बच्चों के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और भाई एक आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो कि स्पेसिफिकली आपको टीयर 2 यानी मेंस की तैयारी कराए। और भाई जेसी एकेडमी, हम हैं मेंस के एग्जाम्स के स्पेशलिस्ट। हमारे टॉपर्स, उनका इंटरव्यू इस चीज का साक्षी है कि भाई हम जो चीज बताते हैं एज इट इज वही चीज पेपर में आती है। क्योंकि भाई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 135 नंबर की इंग्लिश आने वाली है। तो भाई इसी क्रम में 6 हमारे सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं अगले सेशन के ऊपर मूव करता हूं दोस्तों। इसके पहले, यदि आपने अभी तक खुद को मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जोड़ा है ना, तो भाई ये रहा नीचे लिंक t.me/english by शुभम सर। दोस्तों फटाफट से अपने आप को इससे जोड़ लीजिए। एग्जाम रिलेवेंट जितना भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा यहां पर अवेलेबल है। चलो तो दोस्तों, लगभग 40 क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुका हूं और ये इसके साथ ही साथ उनके कॉन्सेप्ट भी मैंने यहाँ पे डिस्कस आपके साथ में किए हैं, ताकि भाई किसी भी लेवल का क्वेश्चन हमारे पास आ जाए वो छूटना नहीं चाहिए। आज जिस चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं वो मैं आर्टिकल्स और नाउन्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगा। भाई चुटकियों में वो आपके पास हो जाएंगे सॉल्व। ये बेसिकली वो वाले कॉन्सेप्ट है और हर क्वेश्चन में आपके पास एरर होगा। ये आपको मदद करेगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। एरर डिटेक्शन के प्रॉब्लम भी आप इसी के माध्यम से कर पाओगे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चंस आपके इसी के माध्यम से हो जाएंगे। क्योंकि भाई कुछ कॉन्सेप्ट तो सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो उनके भीतर छुपे हुए हैं और अगर वो पेपर में आ गए तब क्या करोगे? कि भाई 135 में से 135 तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे, दे सर्व्ड समन्स ऑन हिम। भाई देखो, समन्स का मतलब हम सभी को पता है कि भाई समन्स का मतलब बेसिकली दोस्तों हमारे पास होता नोटिस। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि भाई समन्स आपको भले ही चाहे इसमें एस लगा हुआ है, लेकिन ये होता हमारे पास कैसा है? ये हमारे पास होता कैसा है दोस्तों? सिंगुलर ही होता है। अब देखो, मैं यहां पर आपको एक बात बताता हूं। ऐसा कोई सा भी नाउन जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर होने के साथ में काउंटेबल भी है। मेरे पीछे पीछे बोलना, एक बार दोबारा बताता हूं। ऐसा कोई सा भी नाउन जो कि सिंगुलर है, भाई भले ही चाहे उसमें एस लगा हुआ लेकिन वो सिंगुलर है। कोई सा भी ऐसा नाउन जो कि सिंगुलर है और काउंटेबल है, मेरे प्यारे दोस्तों, बिना आर्टिकल के आप उसे नहीं लिख सकते। बिना आर्टिकल के आप उसे नहीं लिख सकते हो। आई रिपीट इट अगेन, कोई भी सिंगुलर और काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं लिखा जाएगा। तो यहां पर समन्स के पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, आ लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई पहली बात तो इसका मतलब नोटिस होता है। भाई नोटिस आप गिन सकते हो भाई कितने पेज का है। दूसरी बात, वो है भी सिंगुलर, क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं भाई जिनमें एस लगाते जरूर है लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। ये बात सभी को पता है। भाई टीयर 2 की तैयारी कर रहे हो, यदि फिर भी कोई दिक्कत आती तो वीडियो कोर्स अपना अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा हम लोग यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, कि ही विजिटेड राम्स एंड श्याम्स होम बट इट वाज लॉक्ड। भाई यहां पर बात यह है कि भाई जो घर राम का है वही घर श्याम का भी है, इन दोनों का घर एक ही है। तो यहां पर हम लोग अब क्या काम करने वाले हैं? भाई जब दोनों का घर एक ही है, क्योंकि यहां पे लिखा है ना क्या, इट वाज लॉक्ड, मतलब एक ही घर में रहते थे दोनों भाई। फाइन, तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहां से अपोस्ट्रोफी एस हम लोग बेसिकली यहां से हटा देंगे और यहां पर हम लोग लिखे रहने देंगे। दोनों जगह यदि अपोस्ट्रोफी एस लिखते, इसका मतलब दोनों के घर अलग अलग हैं। भाई यदि ऐसा होता तो फिर यहां इट क्यों लिखा होता? यदि ऐसा होता तो फिर यहां पर इट नहीं लिखा होता। फाइन, तो यहां पर राम एंड श्याम्स आएगा। यहां पर क्या आएगा? यहां पर राम एंड श्याम्स आएगा। राम्स एंड श्याम्स नहीं आएगा। फिर तो इसका मतलब हो जाएगा कि भाई राम का घर अलग है और श्याम का घर अलग है, तब कि दोनों घर एक ही है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, और उसके पहले कि भाई इंग्लिश एडवांटेज का कोर्स बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, भाई फटाफट से कर लो परचेज हमारे जेसी एकेडमी की वेबसाइट पर जाकर या प्ले स्टोर से। आप फटाफट से इसको ले लीजिए, तरु50 कूपन कोड लगा करके 999 का ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। भाई देखो, 35 घंटे का कोर्स, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, आप जिस समय चाहे उस समय रिवाइज कर सकते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये 35 घंटे मोर देन सफिशिएंट है 135 नंबर लाने के लिए, मोर देन सफिशिएंट। और यही नहीं, अभी जो डाउन द लाइन 1 अप्रैल को वैकेंसीज आ रही हैं उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। चलो अब मैं बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 43 पर। भाई यहां पे लिखा है ना, द रिच इज ऑलवेज हैप्पी। अब तुम कहोगे ये कैसा क्वेश्चन दे दिया, इसमें तो कोई बेसिकली बहुत बड़ी बात ही नहीं थी। भाई बात तो देखो इसमें ना बहुत ज्यादा बड़ी है, वो तुमको नहीं पता तो अब सुन लो।
बात यहां पर ये है कि भाई मैं जो तुम्हें बेसिकली कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं वो ये है, द रिच इज ऑलवेज हैप्पी नहीं आएगा, द रिच आर ऑलवेज हैप्पी आएगा। क्यों? क्योंकि जो वर्ब हमारे पास होता भाई, वर्ब हमारे पास आता किस चीज के हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। और जो सब्जेक्ट है ना यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल। कैसे पता लगा? बहुत ध्यान से सुनो। देखो दोस्तों, हमारे पास ना कुछ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे रिच हो गया, हमारे पास पुअर हो गया, हमारे पास डेफ हो गया, हमारे पास डम्ब हो गया, हमारे पास ना इंटेलिजेंट हो गया, फिर हमारे पास एजुकेटेड हो गया, फिर दोस्तों हमारे पास ब्रिलियंट हो गया, एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं, और ये सारे के सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव। पहली बात, जैसे ही किसी ह्यूमन एट्रीब्यूट के पहले द आर्टिकल लगा देते हो, आप क्या करते हो? किसी भी ह्यूमन एट्रीब्यूट के पहले यदि द आर्टिकल लगा देते हो, तो ये जो मेरे पास ह्यूमन एट्रीब्यूट है, द आर्टिकल लगाने के साथ ही ये ह्यूमन एट्रीब्यूट नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन। नाउन बनने के बाद ये पूरी की पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पूरी की पूरी कैटेगरी को। तो यहां पर अगर मैं लिखूं द रिच, इसका मतलब जितने अमीर हैं सब, द पुअर जितने पुअर हैं सब, द डेफ जितने बहरे हैं सब, ऐसा। तो भाई द रिच इज नहीं आएगा, द रिच आर आएगा। थोड़ी बहुत हमको इसमें तमीज अपनी दिखानी पड़ेगी। चलो दूसरा, अब मैं यहां पर आता हूं क्वेश्चन नंबर 44 पे। यूजुअली डैश गेट्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ हिज पेरेंट्स। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने यहां पे लिया आर्टिकल से। फाइन, ये जो मैंने यहां पे लिया है ना, आर्टिकल से लिया है, क्योंकि भाई देखो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आदमी बिल्कुल इग्नोर करने की करता कोशिश, लेकिन कुछ चीजें फिर इससे भी अच्छी आ जाती हैं। तो भाई यहां पर आपको आर्टिकल यूज करना है, ए एन या दा में से आप बेसिकली यूज आपको करना है। फाइन, अब यहां पर आप एन तो यूज कर नहीं सकते, ए करोगे या बेसिकली यहां पर क्या करोगे? दा करोगे। तो भाई यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको ए आर्टिकल यूज करना है। क्यों लगाया? बहुत ध्यान से सुनो। यदि किसी रिलेशन या किसी प्रोफेशन से रिलेटेड, रिलेशन या प्रोफेशन से रिलेटेड कोई जनरल बात हो रही हो, भाई जैसे कि एक लड़के को उसके पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है, पहली बात तो ये रिलेशन है आपस में, और दूसरी बात एक जनरल बात है। तो यदि किसी रिलेशन या किसी किसी प्रोफेशन से रिलेटेड कोई जनरल बात हो रही होती है, तो भाई हमेशा ए आर्टिकल का यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए? ए आर्टिकल का। या जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई जब लोग बीमार पड़ जाते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। व्हेन पीपल फॉल इल दे जनरली गो टू अ डॉक्टर, क्योंकि प्रोफेशन है और जनरल बात हो रही है। भाई बीमार पड़ोगे तो किसके पास जाओगे? हमें, आप मेरे पास तो आओगे नहीं, भाई डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो वहां पर ए आर्टिकल का यूज आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आइए। रविंद्रा एन अर्ली राइजर एंड अ नेचर लवर गोज फॉर अ वॉक डेली। अब भाई यहां पे देखो, एन अर्ली राइजर एंड अ नेचर लवर, ये दोनों रविंद्र के लिए आपने इस्तेमाल किया ना, ठीक है ना? तो भाई एन अर्ली राइजर, एक आर्टिकल का इस्तेमाल ये किया और एक आपने आर्टिकल का इस्तेमाल ये किया। जब ये भी रविंद्र के लिए है और ये भी रविंद्र के लिए है, तो आर्टिकल का इस्तेमाल एक ही बार होना चाहिए। दो जगह आर्टिकल का इस्तेमाल कर देंगे मतलब दो अलग अलग हमारे पास लोग हो गए। वी नीड टू रिमूव आर्टिकल ए फ्रॉम हियर, वी नीड टू रिमूव आर्टिकल ए फ्रॉम हियर। वाई? बिकॉज एन अर्ली राइजर एंड नेचर लवर, ये दोनों की दोनों चीजें हम लोग रविंद्र के लिए ही यूज कर रहे थे। फाइन, चलो नेक्स्ट। अब मैं यहाँ आता हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 पे। ही इज एज स्ट्रॉन्गर एज हिज फ्रेंड, ये मैंने पिछली बार भी बताया, ऐसा ही एक एग्जाम्पल, क्योंकि भाई ये ना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई थोड़ा बहुत समय निकाल करके अपनी जिंदगी यदि बदलना चाहते हैं, तो भाई जिंदगी बदलने के लिए एक ही इंसान आपके लिए पास काफी है, और वो मैं हूं मैं। ठीक, और वो इस तरह की से कि मैं अपने कंटेंट के ऊपर आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। तो भाई फटाफट से आप टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ ही जाइए, और वीडियो कोर्स जो दोस्तों हमारा है उसको लेना ना भूलिए। लिटरली 135 ऑन 135, आई गारंटी यू, पक्का। अब देखो यहाँ पर पिछली बार भी हमने इसको बेसिकली यहाँ पर आपको कराया था कि भाई एज डैश एज ये हमारे पास सिमिली है, और यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। तो भाई यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं? स्ट्रॉन्गर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे? स्ट्रॉन्ग लिख देंगे। भाई नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 अगेन आर्टिकल से ही रिलेटेड है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं फिर से यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। क्या? द पुलिस टुक द थीफ टू द जेल फॉर 2 months।
अब भाई देखो यहां पर ना दा जेल नहीं आएगा, यहां पर आएगा जेल। यदि हम किसी ऐसे, अगर हम किसी प्लेस को विजिट करते हैं, किसी प्लेस को हम यदि विजिट करते हैं, और अगर देखो किसी प्लेस को विजिट करने के दो तरीके हो सकते हैं भाई। जैसे मान के चलो ये रहा अस्पताल, ये रहा अस्पताल। अब आदमी अस्पताल, ये रहा हॉस्पिटल, ठीक है ना। अब अस्पताल, एक तो मैं बेसिकली डॉक्टर को दिखाने जा सकता हूं, फाइन। मैंने हॉस्पिटल को बेसिकली विजिट किया, एक तरीका तो यह कि मैं भाई डॉक्टर को दिखाने जाऊं अगर मैं बीमार हूं तो। दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि मैं किसी से मिलने के लिए जाऊं। भाई दो ही कंडीशन पॉसिबल है। यदि मैं किसी प्लेस को विजिट करता हूं जिस काम के लिए वो है, तो फिर तो वहां पे द आर्टिकल नहीं आएगा। और यदि मैं किसी ऐसे काम के लिए जाऊं जिस काम के लिए वो नहीं है, तो फिर वहां पर मुझको ना द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे यहां पे लिखूं आई वेंट टू हॉस्पिटल फॉर माई बॉडी चेकअप, तो यहां पर हॉस्पिटल के पहले मैंने दा नहीं लगाया, क्योंकि भाई हॉस्पिटल होता है इसीलिए। और यदि मैं यहां पे लिखूं आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, तो हॉस्पिटल के पहले यहां पे दा लगाया, क्योंकि हॉस्पिटल दोस्त से मिलने की जगह नहीं है। इसीलिए यहां अब भाई पुलिस चोर को कहां ले जाएगी, जेल में ही तो लेके जाएगी, और वो होता है इसीलिए भाई, तभी तो यहां से द आर्टिकल हटा दिया चुप शांति में। इसीलिए नेक्स्ट आ जाओ, 48 क्वेश्चन पे आओ। शीतल वेंट टू भोपाल बाय द बस बट ही रिटर्न फ्रॉम देयर इन अ कार। ये है थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट सी है चीज, फटाफट से ये भी यहां पर है आर्टिकल से रिलेटेड। इसमें एक मिसकंसेप्शन है, इसलिए मैंने आपको यहां पर इसको बेसिकली बताया हुआ, आधी से ज्यादा जगह इसको गलत बताया हुआ है। अब देखो यहां पर क्या बात है भाई। लोग ये कहते हैं, और कहते भी सही है क्या, लेकिन वो पूरा सच नहीं है, कि बाई प्रपोजिशन के बाद, बाई प्रपोजिशन के बाद यदि कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, क्या हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो फिर इन दोनों के बीच में ना आर्टिकल नहीं आता। तो भाई बाई प्रपोजिशन है और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो आर्टिकल नहीं आएगा। शीतल वेंट टू भोपाल बाय बस बट शी रिटर्न फ्रॉम देयर इन अ कार, ये हो गया, और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन यदि मैं ऐसा लिखूं, और अब बहुत ज्यादा ध्यान से मेरी बात आप सुन लीजिएगा, क्योंकि अब होंगी चीजें थोड़ी सी खराब, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या, एन ओल्ड मैन वॉज हिट बाय द बस, ये मैंने यहां पे लिखा। और मैं बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं, हो सकता है आपका दिमाग घूम जाए, लेकिन आप सुन लेना बहुत इंपॉर्टेंटली। क्या, बाई प्रपोजिशन यहां लिखा, यहां पे क्या लिखा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन जो यहां पे दा लिखा है ना वो सही है। ऐसा क्यों, कि ऊपर जो आपने लिखा दा वो गलत हो गया, और जो नीचे आपने लिखा है दा वो हो गया सही। ऐसा इसलिए हो गया, इन दोनों सेंटेंस में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, क्या, जो नीचे वाला सेंटेंस यहां पे लिखा है वॉज हिट लिखा है, देखो बी की फॉर्म लिखी है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, मतलब यहां पर क्या फॉर्मेट बना दिया गया, पैसिव बना दिया गया। तो बाई के बाद में यदि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा है, तो द आर्टिकल लिखा जा सकता है, वो भी कब, जब फॉर्मेट कैसा हो, वर्ब का, पैसिव। हमेशा दा नहीं हटाया जाता, आधा अधूरा ज्ञान थोड़ा सा खराब होता है सर। और भैया देखो इंग्लिश एडवांटेज का ये कोर्स एक बार फिर से आ गया, सिर्फ ये रिमाइंड कराने के लिए कि भाई जल्दी से जल्दी अपनी किस्मत को बदल लीजिए। चलो, अब दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो भाई लाइक तो आपने इसे करना ही है, ठोक के लाइक कीजिए, शेयर करना है, भाई सब्सक्राइब करना है चैनल को। किसी और अन्य टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कोई और दूसरी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वो वीडियो आप तक बिल्कुल पहुंचेगा एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।